बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर और घना जंगल था जिसे हरित वन कहा जाता था। इस जंगल की खास बात ये थी कि यहाँ के पेड़ पौधे और जानवर आपस में बात करते थे। कहानी शुरू होती है एक छोटे से खरगोश से जिसका नाम था चीकू। चीकू बहुत ही शरारती था, लेकिन आज वह बहुत शांत था। वह अपने घर के बाहर घास पर लेटा हुआ था। वह आसमान में चमकते तारों को देख रहा था। हवा में चमेली की फूलों की धीमी धीमी खुशबू आ रही थी। पत्तों के आपस में टकराने की आवाज ऐसे लग रही थी जैसे कोई लोरी सुना रहा हो। तभी चीकू के पास एक चमकता हुआ जुगनू आया जिसका नाम था टिम टिम। टिम टिम की रोशनी कभी कम होती तो कभी तेज। चीकू, क्या तुम सो रहे हो? टिम टिम ने फुसफुसाते हुए चीकू से पूछा। नहीं टिम टिम, मैं तो बस इस ठंडी हवा का मज़ा ले रहा हूँ, चीकू ने आंखें बंद करते हुए कहा। टिम टिम ने बताया, आज रात नीली पहाड़ी पर प्रकृति उत्सव है। सभी जानवर वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं ताकि वे धरती माँ को धन्यवाद कह सके। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? चीकू और टिमटिम अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें गप्पो मामा मिले जो एक बहुत पुराने और बुद्धिमान हाथी थे। गप्पो मामा के चलने से जमीन पर धप धप की धीमी और लयबद्ध आवाज हो रही थी। रास्ते में उन्होंने देखा, झरने का संगीत सुना, पहाड़ी से गिरता पानी ऐसा लग रहा था जैसे कोई सितार बजा रहा हो, और एक बातोनी पेड़ भी था। पुराने पर पुराने बरगद के पेड़ अपनी लंबे टहनियों को हिलाकर उन्हें रास्ता बता रहे थे। सुनहरी तितलियां जो रात में भी हल्की रोशनी से चमक रही थी। गप्पो मामा ने चीकू को बताया, बेटा, ये प्रकृति हमारी है, हमारी माँ है। ये पेड़ हमें सांस देते हैं, ये नदियाँ हमें पानी देती हैं, और ये आसमान हमें सपनों की छत देता है। हमें हमेशा इसका सम्मान करना चाहिए। जब वे नील पहाड़ी पर पहुंचे तो नज़ारा अद्भुत था। वहाँ घास मखमल जैसी नरम थी। पहाड़ी के ऊपर से पूरा जंगल ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन पर ढेरों हीरे बिखरे हो। वहाँ शेरू राजा शेर भी थे, लेकिन आज वे डरावने नहीं बल्कि बहुत दयालु लग रहे थे। शेरू राजा ने कहा, आज की आज की रात हम कोई शिकार नहीं करेंगे। आज हम सब मिलकर इस शांति का आनंद लेंगे। वहाँ सभी जानवरों ने मिलकर एक गाना गाया। पंछियों ने चहचहाकर संगीत दिया और मेंढकों ने अपने टर टर से ताल मिलाई। उत्सव के बाद चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में बीचों बीच आ गया। जब सभी जानवरों के सोने का समय था, गप्पू मामा ने चीकू को अपनी सूंड से उठाकर धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। चीकू को अब नींद आने लग गई थी। उसकी आंखों में जादुई जंगल, चमकते हुए जुगनू और ठंडी ठंडी हवाओं के सपने तैरने लग गए थे। वह धीरे धीरे अपने बिल की ओर बढ़ा। वहाँ उसकी माँ ने उसके लिए सूखी घास का नरम बिस्तर तैयार किया हुआ था। टिमटिम जुगनू ने चीकू के कान में धीरे से कहा, शुभ रात्रि छोटे दोस्त। याद रखना, प्रकृति हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हें प्यार करती है। प्रकृति हमारे परिवार की तरह है। अगर हम पेड़ पौधे, जानवरों और नदियों का ख्याल रखेंगे तो वह भी हमें शांति, शुद्ध हवा और सुंदर सपने देंगे। इस कहानी को सुनाते समय आप को एक अजीब सी चीज़ का एहसास होगा। अगर बच्चे सुन रहे हैं तो उन्हें लगेगा जैसे उन्हें कोई सुला रहा है। आप चाहते हैं ऐसी और कहानियाँ जो मनोरंजक हो, यूज़फुल हो,
मोटिवेटिंग हो और एक अलग ही दुनिया में ले जाने वाली हो। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ऑडियो बुक स्क्वायर को। थैंक यू। स्टे अप ट्यून टू दिस। Please like, subscribe, comment and share my channel for new updates. Thank you and have a nice time.